वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी बुक से चैप्टर 3 है रामा टू रेस्क्यू। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 है चिल्ड्रन, मैच द कॉलम। आपको कॉलम्स को मैच करना है। तो जो वंडर है, वंडर का क्या होगा? अ फीलिंग ऑफ सरप्राइज, जब आप सरप्राइज हो जाते हो। यार्ड, यार्ड क्या होता है? एन एरिया आउटसाइड अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाहर का जो एरिया होता है। चैटर मतलब, चैटर का मतलब बातचीत। टॉक फॉर लॉन्ग टाइम अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, जब हम बात करते रहते हैं बेफालतू की बातों में। इंस्टेड का मतलब होता है के बजाय। जैसे मैं कहूं मैं पिज्जा के बजाय मैं बर्गर खाऊंगा, आई विल ईट बर्गर इंस्टेड पिज्जा। क्लोजली, क्लोजली का मतलब होता है केयरफुली, हर बात को क्लोजली सुनना चाहिए, समझना चाहिए जो आपके टीचर आपको बता रहे हैं। परहैप्स का मतलब होता है शायद, जब आप श्योर नहीं होते। तो राइट आंसर है मे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द बॉक्सेस विद सुटेबल वर्ड्स एज यू रेड द स्टोरी। आपने स्टोरी पढ़ी है, अब आपको ये बताने हैं कि स्टोरी में मेन कैरेक्टर्स कौन है, सेटिंग क्या थी, अदर कैरेक्टर्स क्या थे। तो आंसर देखेंगे। अगर हम मेन कैरेक्टर्स की बात करें तो आदमी है, उसकी वाइफ है, रामा है जो विलेज कोतवाल है जो उनको बचाने आता है। सेटिंग कहां पर है? मतलब इन अ विलेज हट, गांव के एक झोपड़ी में। अदर कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो एक चोर भी है। प्रॉब्लम क्या हुई थी? थीफ वेटिंग टू रॉब द कपल्स मनी, चोर आ गया था और वो इंतजार कर रहा था जल्दी से ये लोग सो जाएं तो मैं इनके पैसे चुरा लूं। सॉल्यूशन क्या निकालते हैं हस्बैंड वाइफ? द वाइफ कॉल्स आउट टू रामा, वाइफ जो है आवाज लगाती है रामा को। हु कैचेस द थीफ, जो आता है और चोर को पकड़ लेता है। अब है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। मैन, आदमी कहता है व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट। आदमी कहता है भाई तुम सो क्यों नहीं रहे हो, क्या क्या देख रही हो? अपनी वाइफ से कहता है। वाइफ कहती है लिसन, ध्यान से सुनो। मैन कहता है somebody is trying to get in, ऐसा लग रहा है कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वाइफ, आई थिंक ही हैज गॉट इन, मेरे हिसाब से तो वो अंदर आ गया है। द नॉइज हैज स्टॉप, यहां बात हो रही है उस चोर की जो अंदर आ गया था चोरी करने के इरादे से। अब इसके अंदर 3 क्वेश्चन है, एक एक करके करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट मेक्स द मैन से द फर्स्ट लाइन, वो पहली लाइन क्यों बोलता है? ही सीज हिज वाइफ इज बिहेविंग डिफरेंटली, वो ये देखता है कि भैया सोने का टाइम हो गया, ये सो क्यों नहीं रही और ये आज अलग सा बिहेव क्यों कर रही है, जैसा आपको इमेज में दिख रहा है। एंड इज वरीड अबाउट समथिंग, और ऐसा लग रहा है उसकी वाइफ को देख के कि वो थोड़ी चिंता में है, इसलिए आदमी फर्स्ट लाइन को बोलता है। सेकेंड लाइन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द वाइफ सेज लिसन, इसका मतलब क्या है? का मतलब क्या होता है? बी साइलेंट, चुप हो जाओ और ध्यान से सुनो। हाउ कैन यू टेल दैट द वाइफ वॉज लिसनिंग केयरफुली, आप किस हिसाब से बता सकते हो कि वाइफ हर चीज को बहुत ध्यान से सुन रही थी? तो चिल्ड्रन, शी वॉज वरीड अबाउट द इंसिडेंट, वो उस घटना को लेके बहुत ज्यादा वरीड यानी चिंता में थी। सो वी नो शी वॉज लिसनिंग केयरफुली, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो बहुत ध्यान से सुन रही थी। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, रामा द विलेज कोतवाल रेन टू द हाउस फ्रॉम विच ही हर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड। रामा जो गांव का कोतवाल था एक तरह से, वो उस घर की तरफ भागता है जब वो सुनता है कि वहां से कोई मुझे बुला रहा है। रामा, ओ सम थीफ हैज डग हिज वे इनटू दिस हाउस, और वो क्या देखता है? एक चोर ने बड़ा सा छेद कर दिया है दीवार में चोरी करने के इरादे से। फिल इन द ब्लैंक, द विलेजर्स कॉट द थीफ एंड टुक हिम टू द, अगर विलेजर्स गांव वाले चोर को पकड़ लेंगे तो किसको दे देंगे? टू द पुलिस। तो यहां पे आप क्या फिल कर देंगे? POLICE, पुलिस। चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डज द वर्ड ओ, ओ का मतलब क्या है? सरप्राइज हो गया, ठीक है।
अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो हम आगे करेंगे यहां पे। हाउ कैन यू से या कैन यू टेल दैट द कोतवाल वॉज गुड एट हिज जॉब? आप कैसे कह सकते हो कोतवाल ने अच्छा काम किया, अपनी जो नौकरी अच्छी तरह से निभाई? आंसर है द कोतवाल केम क्विकली व्हेन ही हर्ड हिज नेम। जैसे ही कोतवाल अपना नाम सुनता, देख रहे हो, वो भागा भागा चला आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सो रहा था ड्यूटी पे या उसने कोई लेजीनेस दिखाई, नहीं। दिस शोज ही वॉज गुड एट हिज जॉब। इससे पता चलता है वो अपने काम में बड़ा ईमानदार और अच्छा था। क्वेश्चन नंबर 2, गिव वन रीजन व्हाई द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू फॉल अस्लीप। एक रीजन दो कि आदमी और उसकी वाइफ क्यों नहीं सो पाए। चिल्ड्रन, अगर आपके घर में रात को चोर घुसाए और आपको पता चल जाएगा, क्या आपको नींद आएगी? नहीं आएगी ना। दे कुड नॉट स्लीप बिकॉज दे हर्ड स्ट्रेंज साउंड इन देयर हाउस। वो नहीं सो सके क्योंकि उन्होंने अजीब सी आवाजें सुनी किसी चोर के आने की अपने घर में। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द थीफ विश वुड हैपन? चोर क्या चाहता था क्या हो? Thief wishes that they talk about their money or they fall asleep. चोर चाहता था ये दोनों जल्दी से बात करें कि इनका पैसा कहाँ रखा है, या ये दोनों जल्दी से सो जाएं ताकि मैं इनके पैसे चुरा लूं। Did it happen? लेकिन क्या ऐसा हुआ? No, it did not happen. ना तो वो सोए और ना उन्होंने अपने पैसों की कोई बात करी। How did the man and his wife get help from the कोतवाल? जो गांव का कोतवाल था उसकी हेल्प कैसे मिली? द कोतवाल हर्ड हिज नेम। कोतवाल ने सुना कि कोई उसे बुला रहा है। केम क्विकली, वो जल्दी से आया। एंड कॉट द थीफ, और उसने चोर को पकड़ लिया। डू यू थिंक क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स? क्या आप मानते हो इस बात को कि अगर हम थोड़ा क्लेवर रहें तो हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं? यस, क्लेवरनेस हेल्प अस सॉल्व प्रॉब्लम। हमारी हेल्प करती है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इन द स्टोरी क्विक थिंकिंग हेल्प देम कैच द थीफ। हस्बैंड वाइफ ने जल्दी से दिमाग लगाया कि अगर हम रामा रामा बोलेंगे तो रामा आ जाएगा और इनको पकड़ के ले जाएगा। तो जल्दी से उन्होंने जो सोचा और उसको इम्प्लीमेंट किया, इसकी वजह से चोर पकड़ा गया। अब है लेट अस लर्न। ठीक है, स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स। अब यहां देखो आई एम क्या होता है? आई और ए एम। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है इट्स। इट्स का मतलब है इट इज। दे आर का मतलब दे आर। अब ये कह रहा है नाउ राइट द फुल वर्ड्स विद द मिसिंग लेटर। फुल वर्ड्स लिखना है, तो आई एम की जगह आप क्या लिखेंगे? यहां पे आप लिखेंगे आई और ए एम, आई एम। इट्स की जगह क्या लिखेंगे? पूरा लिख देंगे, आई टी इट और इज। दे आर की जगह क्या लिखेंगे? आप पहले लिखेंगे टी एच ई वाई दे, और आर को पूरा ए आर ई। दे आर अवेक, वो जगे हुए हैं। इट इज अ थीफ, ये एक चोर है। आई एम फीलिंग सो स्लीपी, मुझे बहुत नींद आ रही है। अब ये कह रहा है कि इन्होंने आपको एक टेबल दे दी। ठीक है, वॉट की आपने एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दी, वॉट इज पूरा। आई विल की आप क्या लिखेंगे? आई और डब्ल्यू आई एल एल, इस तरह से। और इनका एक सेंटेंस बनाना है। चलिए बनाते हैं। तो देखो, व्हाट्स का हमने कर दिया व्हाट इज, सेंटेंस बनाया व्हाट इज योर नेम। आइल का कर दिया आई विल, इसका सेंटेंस बनाया आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। आई वुड पूरा ओपन करके रख दिया, आई वुड लाइक सम वाटर, मुझे कुछ पानी चाहिए। वी विल, वी और वी विल गो टू स्कूल, आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो वी विल। दैट्स का मतलब है दैट इज माई बुक, या दैट्स माई बुक, ये मेरी बुक है। वी आर को हमने ऐसे लिख दिया एक्सपेंडेड फॉर्म में, वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। डोंट का मतलब डू नॉट, तो यानी डोंट रन या डू नॉट रन, भागो मत। यू विल, तो इसका मतलब है यू विल डू वेल, तुम अच्छा करोगे एग्जाम में या जिसमें भी। मस्ट अलग लिख दिया, हैव अलग लिख दिया। यू मस्ट हैव सीन हिम, तुमने उसे देखा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी बोला जाता है। इन्होंने आपको हेल्प करने के लिए एम स्टडी आईएनजी, तो यहां पे क्या लिख देंगे? आई एम स्टडिंग
STUDYING। आई एम स्टडिंग इन ग्रेड 6, मैं ग्रेड 6 में पढ़ रहा हूं। माई फ्रेंड इज रीड ING, तो यहां आ जाएगा इज रीडिंग, ये मैंने आपके लिए यहां कर दिया है। इज रीड ING इज रीडिंग। आर प्लेइंग, तो वी आर प्लेइंग। एम लर्निंग। द टीचर्स आर सिटिंग इन द स्टाफ रूम, आर सिटिंग, टीचर्स बैठे हुए हैं। देखो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तब हम इज लगा रहे हैं, जब सब्जेक्ट प्लूरल है तब हम आर लगा रहे हैं, और जब सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम। चिल्ड्रन, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारे इंग्लिश के वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे हिंदी, हमारे साइंस और SST के क्वेश्चन आंसर भी आप इंग्लिश बाबा चैनल पे जरूर देखिए। बेस्ट क्वेश्चन आंसर आपको पूरे यूट्यूब पे इंग्लिश बाबा चैनल पर ही मिलेंगे। ये कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर और बताओ कौन क्या कर रहे हैं। ये दोनों बच्चे खेल रहे हैं, मम्मी बुक पढ़ रही हैं, ये बच्चा स्कोर कार्ड लिए है, ये बच्ची क्या कर रही है, फूलों को प्लक तोड़ रही है। तो अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है तो क्वेश्चन का आंसर कैसे करेंगे। यहां देखो, ये रहा गोविंद और ये रही अनु, ये दोनों क्या कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल खेल रहे हैं। पेमा, ये रही लड़की पेमा, ये क्या कर रही है, देखो ये फूल तोड़ रही है, ठीक है। इज प्लकिंग, अब सिंगुलर है तो इज प्लकिंग फ्लावर्स। अनिल, ये रहा अनिल, अनिल ने क्या पकड़ा हुआ है, स्कोर कार्ड, अनिल इज होल्डिंग द स्कोर कार्ड। द मदर, देखो मम्मी क्या कर रही है, मदर इज रीडिंग अ बुक, मम्मी एक बुक पढ़ रही हैं। द डॉग, यहां देखो डॉग क्या करने की कोशिश कर रहा है, फुटबॉल को पकड़ने की। द डॉग इज रनिंग, रन कर रहा है, भाग रहा है, टू कैच द बॉल पकड़ने के लिए। ये देखो बर्ड्स क्या कर रहे हैं, फ्लाइंग, द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, बर्ड्स उड़ रहे हैं स्काई में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी एंड कंप्लीट करनी है। जैसे आई वुड बेटर लिसन क्लोजली, मैं ध्यान से सुनूंगा। आई वुड, हाउ डज ही लिसन, वो कैसे सुनता है, क्लोजली मतलब ध्यान से। When he is in the house, I will call out softly, जब वो घर में आ जाएगा मैं उसको softly आराम से बुलाऊंगा। How does she call, कैसे बुलाएगी वो, softly, SOFTLY, आराम से, इसको एडवर्ब बोलते हैं। Then I will call out very, फिर मैं बहुत तेज बुलाऊंगा, कैसे बुलाएगी, loudly, मतलब जोर लगा के, बहुत तेज, LOUDLY, loudly। अब ये कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल एडवर्ब्स, आपको कुछ एडवर्ब दे दी हैं, इनसे आपको ये भरना है। ही सॉल्व द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम, जैसे उसने मैथमेटिक्स प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर दी, तो इसमें आप भर सकते हो क्विकली, बहुत जल्दी से सॉल्व कर दी। द कार मूव्ड, कार कैसे मूव करी, एकदम स्मूथली, आराम से। टू में आप ये फिल कर सकते हो, यहां मैंने आपके लिए कर दिया है। तो फर्स्ट में आ गया क्विकली, उसने मैथमेटिक्स वाली जो प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी से सॉल्व कर दी, ठीक है चिल्ड्रन। ये इसका नहीं है, ये मैंने बाय मिस्टेक दे दिया है, इसके जो क्लूज हैं वो ये हैं एक्चुअली, ठीक है, ये वाले। सेकंड वाले में द कार मूव्ड, कार कैसे मूव करी, स्मूथली। थर्ड में म्यूजिशियन प्लेड द गिटार, म्यूजिशियन ने जो गिटार बजाया ब्यूटीफुली। शोभा ने डांस किया ग्रेसफुली। रोहित लेफ्ट द हाउस हरीडली, जल्दी से उसने घर छोड़ दिया, मतलब जल्दबाजी में। अब है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब्स, यहां कुछ एडवर्ब्स दी गई हैं, यहां पे आपको ये स्टोरी फिल करनी है। चलिए ये मैंने स्टोरी आपके लिए फिल कर दी है। वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल फॉरेस्ट एनिमल्स लिव्ड, देखो इमेज भी बनाई है मैंने आपके लिए। एनिमल्स कैसे रहते थे, पीसफुली, शांति से रहते थे। द वाइज टॉर्टोइज, ओल्ड टॉर्टोइज मूव्ड स्लोली, ये देखो जो टॉर्टोइज है धीरे चलता था, बट ऑलवेज वन रेस अगेंस्ट प्राउड रैबिट, लेकिन वो रैबिट को हमेशा हरा देता था। द एंड्स वर्क टायरलेसली, एंड्स मतलब चींटियां, यहां देखिए चींटियां बिना थके काम करती थी। गिविंग एवरीवन चांस टू स्पीक, ठीक है, सॉरी,
द काइंड हार्टेड लायन रूल्ड द जंगल ऑनेस्टली। और जो राजा था, जो शेर था, वो ईमानदारी से काम करता था, सबको बोलने का मौका देता था। द बर्ड्स sang स्वीटली। और ये जो बर्ड्स हैं बड़ा प्यारा गाना गाती थी। मेकिंग एवरीवन इन द फॉरेस्ट हैप्पी, जिससे हर कोई खुश हो जाता था। अब स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये कह रहा है सेंटेंस वन में, ओ हम व्हाट अ हार्ड डे इट हैज बीन। आज यार बड़ा थकाने वाला दिन रहा। तो क्वेश्चन है सेंटेंस एक्सप्रेस अ फीलिंग ऑफ। पहले वाले सेंटेंस में कौन सी फीलिंग आई है? राइट आंसर है टायर्डनेस, थकाने वाली। आह एट लास्ट दे हैव स्टॉप्ड देयर चैटर। चोर कहता फाइनली इन्होंने बात करना बंद कर दिया। चोर को क्या मिल गया? रिलीफ। इसमें आ जाएगा रिलीफ। वॉट शुड वी डू, अब हम क्या करें? वॉट शुड वी नेम आवर चाइल्ड, हम अपने बच्चे का नाम क्या रखें? देखो दोनों क्वेश्चन के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो जो सेंटेंस 3 और 4 है वो क्वेश्चन है। तो राइट पहले का है टायर्डनेस, दूसरे का रिलीफ, तीसरे का क्वेश्चन। 3 और 4। अब ये वाला क्वेश्चन है पंचुएट करना है। जहां पंचुएशन मतलब जहां कॉमा लगना है कॉमा लगाओ, जहां अपोस्ट्रोफी लगना है अपोस्ट्रोफी लगाओ, एक्सक्लेमेशन लगाओ, ठीक है। और बताना है आपको सेंटेंस कौन सा है। तो पहला है वाओ व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन ही इज। तो वाओ ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और वाओ, ठीक है, व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन ही इज, लास्ट में हम क्या लगा देंगे? एक्सक्लेमेशन साइन लगा देंगे। ओह हाउ बिग द होल इज। चोर वो कोतवाल क्या कहता है, कितना बड़ा छेद कर दिया इसने दीवार में। हाउ, लास्ट में हमने एक्सक्लेमेटरी साइन लगा दिया। डू यू लाइक टू रीड कॉमिक बुक्स, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और लास्ट में हम क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज योर फेवरेट, ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और लास्ट में हम क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क। अब है लेट अस यू विल लिसन, ठीक है। हाँ, द सिक्योरिटी गार्ड अनाउंस दैट, सिक्योरिटी गार्ड ने अनाउंस किया, पहले में आएगा रॉबरी मतलब चोरी हो रही है, हैज बीन हैपनिंग इन दैट एरिया, इस एरिया में आजकल बहुत चोरी हो रही है। ही एडवाइज्ड एवरीवन टू स्टे सेफ एंड द किड्स टू टेल द एडल्ट्स। और उसने बच्चों को बताया कि अगर कुछ भी तुम गलत नोटिस करो तो बड़ों को बताना, मम्मी पापा को। एज सून एज दे फाइंड एनीथिंग डिफरेंट, ठीक है, दे शुड नॉट फॉरगेट दैट डैश इज द मेन थिंग। और वो जो गार्ड है वो बताता है, याद रखना हमको सबकी सेफ्टी बनानी है ना, सबको सुरक्षा प्रोवाइड करनी है, वो जरूरी है। ही आस्क्ड देम टू कॉल 100। उसने कहा कोई भी अगर दिक्कत आए तो 100 नंबर, ये किसका होता है? पुलिस का नंबर होता है। चिल्ड्रन याद रखना आप लोग, व्हेन दे नीड इमीडिएट हेल्प, जब भी जरूरत पड़े हेल्प की तो उस पर आप कॉल कर सकते हैं। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। हु केम टू रेस्क्यू द हस्बैंड एंड वाइफ, को बचाने कौन आया था? विलेज पीपल आए थे, प्रधान आया था, या रामा आया था? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।